हाय गाइस, दिस इज शैतान चम, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही अजीब-सी घटना सामने आई और ये अजीब-सी घटना बेशक आप भी जान रहे होंगे और अच्छे से इसके बारे में पढ़ भी लिए होंगे। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है न्यूज़ में और प्रॉब्लम क्या है इस जो घटना की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या हुआ था? असल में बात क्या थी? आइए पहले उसको एक ब्रीफ वे में या समरी में डिस्कस करते हैं। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसे जोशीमठ नाम की एक जगह के ठीक बगल में ही किया जा रहा है। आई मीन ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जो अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ी दुर्घटना बन के सामने आई। उस दुर्घटना का नाम है ग्लोव यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। और इसका सीधा साधा मतलब ये होता है कि जब भी किसी डैम में कोई दुर्घटना हो और उस दुर्घटना में एक ग्लेशियर लेक का अपना एक रोल बन जाए या कहें कि ग्लेशियर लेक में हुए किसी तरह के आउटबर्स्ट की वजह से जब डैम में कोई प्रॉब्लम आती है, डैम दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो हम उस दुर्घटना को ग्लोव कहते हैं। और वही चीज अभी हाल ही में हम दुर्घटना जो हुई है उसके बारे में जान रहे हैं। ये हुई बिल्कुल बेसिक या बिल्कुल समराइज वे में इस खबर के बारे में जानकारी। अब इसको अगर हम थोड़ा डीपली समझना चाहें तो इस बात से समझिए कि जब भी कोई दो पहाड़ों के बीच से निकलती है एक नदी तो उसे हम एक वैली कहते हैं। जाहिर है कि वो वैली में अगर किसी तरह का आप डैम तैयार करते हैं तो बिना किसी दो राय के आज नहीं कल उसे किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार बनना पड़ता है। और ऐसा ये एक बार नहीं हुआ है या हमारे ही देश में केवल नहीं हुआ है। ये जब भी किसी तरह की ऐसा प्रोजेक्ट जब भी तैयार किया जाता है तो इसमें जाहिर है कि आज नहीं कल ये दुर्घटनाग्रस्त होगी ही होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब पहाड़ से आप ढलान पर किसी तरह का पानी जमा करने की कोशिश करेंगे या सीधे कहीं डैम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जाहिर है कि वो बिल्कुल एक ढलान पर एक स्लोप पर आ रही है तो आज नहीं कल वो बहुत बुरी तरह से पानी अपने लेवल से कहीं ज्यादा बढ़कर आगे बढ़ने लगेगी, जो कि कई सारे अगल बगल छोटे बड़े कस्बे जो है या गांव जो है उनको भी अपने चपेट में लेकर चली जाएगी। इस दुर्घटना के करीब 4 दिन बीतने के बाद आज अभी तक खबरें ऐसी आ रही हैं कि करीब 35 के आसपास लोगों की जान जाने की खबर भी है। साथ ही साथ सैकड़ों लोग के गुमशुदा होने की भी खबर आई है। हालांकि अभी भी हमारे देश के जवान एनडीआरएफ के जितने भी जवान हैं वो वहां पर मौजूद हैं और कईयों की जान बचा भी रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद ये पहले भी हम सुन चुके हैं। कुछ ऐसी ही खबर हमें अभी से कुछ वर्षों पहले भी हमें सुनने को मिली थी। और वैसे कुछ नहीं, काफ़ी वर्ष हो गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ऐसे ही खबर हमें सुनने को मिली थी, इससे भी ज़्यादा भयावह दुर्घटना हुई थी। शायद हमने उससे कुछ खास सीखा नहीं और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ऐसे कई बड़े जानकारों ने भी इस बात पर मुहर लगाई है। 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में ही कुछ इससे भी बदतर घटना हुई थी और वो घटना हालांकि बारिश के समय हुई थी जिस वक्त उत्तराखंड के कई सारे इलाकों में लैंडस्लाइड होते रहते हैं। और वो ऐसा वक्त था जिस वक्त पानी भी अपने चरम पर था, साथ ही साथ लैंडस्लाइड उसे और भी आगे बढ़ा दे रहा था और उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। शायद उस वक्त भी हमारे देश में बैठे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं शायद इस बात को ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किए या ज्यादा इस पर गहराई से काम नहीं किए। नतीजे के रूप में हमें आज ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है जो कि ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट के विरुद्ध जाकर काम करने वाली बात आ रही है। अब इसका मतलब क्या है ये मैं अगर समझाना चाहूँ तो ब्रीफली मैं बस यही कह सकता हूँ कि किसी भी वैली में डैम बनाना ये एनवायरनमेंट के विरुद्ध है। ये बात हम अच्छे से समझ चुके हैं आज पिछले भी इस वीडियो में और इसके अलावा भी हमें कई सारे न्यूज़ चैनल्स और कई सारी मीडिया भी हमें समझा चुकी हैं ये बात। और मुझे नहीं लगता है कि अब ये बात जानने के बाद किसी तरह की गवर्नमेंट को ऐसा कोई प्लान करना चाहिए था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया और वो हाइड्रो पावर प्लांट अभी भी वहाँ पर कई सारे ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जो कि उत्तराखंड के कई सारे वैलीज में बने हुए हैं और इस नाम से कि वो इलाके को इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वो नेचर को डिजास्टर में कन्वर्ट होने के लिए एक तरह से कहा जाए तो न्योता दे रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जब पूरे विश्व में रेन्युएबल एनर्जी का एक डंका बज चुका है और कई सारे देश टाइडल पावर प्लांट और सोलर पैनल के भी कई बड़े-बड़े प्लांट्स तैयार कर रहे हैं, हमारे देश में भी तैयार हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बता दूं इस बारे में कि सोलर प्लांट की जो मैंने बात की, सोलर सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह पर कोई सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है तो वो खुद भारत में ही जो कि राजस्थान में लगाया गया था। हालाँकि
बात सिर्फ इतनी तक नहीं है कि वहाँ एक जगह पर लगा दिया तो बात खत्म हो गई, बल्कि हमारे देश में अधिक से अधिक होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अधिक से अधिक हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। थर्मल के अलावा हाइड्रो को गवर्नमेंट ज़्यादा अप्रूवल दे रही है और ज़्यादा तवज्जो दे रही है। और उसी के नतीजे के रूप में कितने गाँव और कितने बड़े-बड़े इकोलॉजी को तबाह किया गया है हमारे गवर्नमेंट द्वारा। हालाँकि ये सिर्फ़ इस सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश की गवर्नेंस ही इस तरह से रही है कि अधिक से अधिक देश में हाइड्रो पावर प्लांट्स को ही मुहर लगाई गई है, उनको ही तवज्जो दी गई है, ना कि सोलर प्लांट्स या टाइडल पावर प्लांट्स को। कमाल की बात तो तब और लगती है जब पता चलता है कि देश में किसी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो लोग गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं, उन्हें देशद्रोही ठहरा दिया जाता है और जब मीडिया इस पर कभी सवाल खड़ी करती है तो शायद उस चैनल को भी बंद कराने की कोशिश की जाती है। और अगर बहुत कुछ हो जाता है किसी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कोई आंसर आ भी जाता है तो वो कुछ ऐसा आंसर रहता है जिसको सुनने के बाद उसे सिर्फ अभद्र कहा जा सकता है और वो ये कि हमारी इसमें गलती नहीं है, इसमें बीती सरकार की गलती है। ऐसे तरह के आंसर्स देने का सीधा मतलब ये है कि आप अपने क्वेश्चन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि इस बार ऐसा हुआ है या आने वाले वक़्त में ऐसा होगा या नहीं, इस बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये हो चुका है हमारे देश में और मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी दिखाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम सभी एक होकर ऐसी घटनाओं से पहले अपने आप को तैयार कर लें और समाज को हम इकोलॉजिकली जिसे हम कह सकते हैं कि बैलेंस रखने की कोशिश करें। शायद इकोलॉजिकल अनबैलेंस ही ऐसी एक चीज है जो कि हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ावा के चलते ही कई सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जिस तरह से अभी ये घटना हुई है तपोवन में वो भी एक उदाहरण ही है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर किस तरह से पिघला और उसका जो ऊपरी हिस्सा था जो अभी तक समझ पाए हैं लोग, जो कि उम्मीद की जा रही है कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि नंदा देवी ग्लेशियर से ऊपर से जो ग्लेशियर टूटा वो डैम में गिरता है, डैम का पानी ओवरफ्लो हो जाता है और देखते ही देखते वो बाढ़ की शक्ल ले लेता है। तो ये होना कोई बड़ी चीज नहीं रह जाएगी अगर आने वाले वक्त में हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट नहीं हुए। हम अगर सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रह गए तो शायद आज नहीं कल हमें इसका भुगतान फिर से करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ जितनी भी जानकारी आज मैंने दी इस दुर्घटना के बारे में वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर ऐसा है तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरी आने वाली वीडियोज़ भी कई सारी इन्फॉर्मेटिव बातें, इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स और कई सारे ट्रेंडिंग न्यूज़ पर बेस्ड रहेंगी। उम्मीद करता हूँ वो वीडियोज़ भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी शेयर कीजिए जिससे कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बातें पहुँचा पाऊँ, अधिक से अधिक लोगों से जुड़ पाऊँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।